इतिहास तो ये कहता है इसे पशु पक्षी भी कर सकते हैं। या नाम की उपासना हर जगह की जा सकती है। एक रोगी भी कर सकता है, एक शोकी भी कर सकता है। इसे स्वस्थ तो करना ही चाहिए। आप खेत में काम कर रहे हैं, वहां भी हो सकती है। आप दफ्तर में हैं, वहां भी नाम की उपासना हो सकती है। आप कार्यालय में हैं, विद्यालय में हैं, औषधालय में हैं, शौचालय में हैं, वहां भी नाम की उपासना हो सकती है। महाराज, राम नाम की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। ऐसा नाम परमेश्वर ने दिया हुआ है एक, इसे जहां मर्जी जपिएगा। कुछ नामों के लिए तो महाराज परहेज है, आप उन्हें शौचालय में नहीं जप सकते, लेकिन राम नाम के लिए तो कोई किसी प्रकार की कोई बंधन है ही नहीं। जहां आपका मन करता है जपिएगा, जितना आपका मन करता है जपिएगा। कल आपके इस पक्ष थोड़ी सी चर्चा शांति की थी। अर्ज की गई थी, ये कहना कि घर में शांति नहीं है, ये सत्य नहीं है। संसार में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है, हमारा वातावरण शांत नहीं है। एक समझदार इंसान को, एक साधक को ये लेना चाहिए कि भीतर शांत नहीं है। शांति अशांति घरों में नहीं हुआ करती, दोनों का स्थान भीतर है। अशांति की अभिव्यक्ति होती है मुख्यतः चिंता से। अशांत व्यक्ति हर वक्त आपको किसी न किसी चिंता से ग्रस्त दिखाई देगा, वो भी क्यों ना। परमेश्वर से तो वह अयुक्त हुआ है। यदि आदमी सोर्स से जुड़ा रहे, स्रोत से जुड़ा रहे, तो उस स्रोत का जो मूल है उसका प्रवाह अपने आप होता रहेगा। प्लग यदि बोर्ड में लगा हुआ है तो बिजली का प्रवाह, यदि तारें इत्यादि सब कुछ ठीक है तो बिजली का प्रवाह स्वतः होता रहेगा। अशांति यदि है अंदर तो स्पष्ट है आपने शांति के स्रोत से अपना संबंध तोड़ लिया हुआ है। और अशांति के साथ अशांति का जो स्रोत है, जिसे संसार कहा जाता है, अपनापन कहा जाता है, मेरापन कहा जाता है, इसके साथ नाता जोड़ लिया है, संबंध जोड़ लिया हुआ है, अपना प्लग यहां डाल दिया है, तो वहां अशांति के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। ये सब तो आप जानते ही हो। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। जो हम नहीं भी जानते वह भी जानता है, तभी उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। हमारे दुख सुख को भी भली भांति जानता है, हमारे भीतर की बाहर की हर चीज को भली भांति जानता है। कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे हमारे भाव हैं, इन कर्मों का क्या फल देना है ये भी उसे ही पता है। कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है, ये भी उसे ही पता है, तभी उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। प्रश्न उठता है, यदि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो ये भी कहते हैं लोग कि वह मां के समान है, पिताश्री के समान है। तो कोई मां बाप अपने पुत्र को, अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, और वह तो जानता है कि हम दुखी हैं, कितने दुखी हैं, महान दुखी हैं, फिर हमारे दुखों का निवारण क्यों नहीं करता। क्या वह कठोर है? क्या उसके हृदय में हमें देख के दया जागृत नहीं होती? उसका हृदय क्या हमें देख के, हमारी दुर्दशा को, हमारे दुर्भाग्य को देख के, क्या उसका हृदय द्रवित नहीं होता? आप ये भी कहते हो, नहीं नहीं, वह तो परम दयालु है, वे हमारी तनिक सी भी वेदना जो है वह सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। हमें पीड़ा से जितना दुख होता है, संत महात्मा अपने अनुभव से कहते हैं, उसे उस पीड़ा से अधिक दुख होता है। यदि ये बात भी सत्य है
तो फिर हमारे दुख का निवारण क्यों नहीं करता वह? हमारे रोग का निवारण क्यों नहीं करता? हमारे शोक का निवारण वह क्यों नहीं करता? क्या उसमें समर्थ नहीं? आप ये भी कहते हो नहीं नहीं, वह सर्वसमर्थ सर्वज्ञ है, परम दयालु है और साथ ही साथ सर्वसमर्थ। भक्तजनों, इतना कुछ जानने के बावजूद भी यदि साधक चिंतित है, व्याकुल है, तो स्पष्ट है उसे परमात्मा की इन बातों में विश्वास नहीं है। अन्यथा चिंता का कोई कारण नहीं। किस बात की चिंता? या तो यूं कहिएगा कि उसे किसी बात का पता नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है और उसे हमारी चिंता निवृत्त करने में समर्थ नहीं है, वह ऐसी बात है। यदि ये तीनों बातें सत्य हैं भक्तजनों, तो हमारी चिंता व्यर्थ है। हमारी चिंता क्यों है? इसलिए हमें उसमें विश्वास नहीं है, हमारी उसमें आस्था नहीं है, इसलिए व्यक्ति चिंतित है। बात तो वही हुई ना, अपने आप को उसने मूल से तोड़ लिया हुआ है। संबंध जो है अपना तोड़ के अविश्वास हो गया हुआ है उसके अंदर, जिसके कारण वह अशांत है, चिंतित है। इस शांति को लाभ करने के लिए ही तो ये जन्म मिला हुआ है। कल आपसे अर्ज करी थी, मानव योनि के अतिरिक्त कोई योनि ऐसी नहीं है जो इस परम शांति को लाभ कर सकती है। एक मानव ही इतना प्रिविलेज्ड है कि उसे परमेश्वर ने इस परम शांति, मोक्ष, परम सुख, अत्यांतिक सुख प्राप्ति का ये साधन शरीर दिया हुआ है। गाय पूजनीय है, लेकिन उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गाय पूजनीय है, हम मां कहते हैं उसे, लेकिन उसे परम शांति लाभ नहीं हो सकती, अत्यांतिक सुख लाभ नहीं हो सकता जो एक मानव को लाभ हो सकता है। आज भक्तजनों थोड़ी चर्चा इस दिशा में करते हैं, ये शांति हमें लाभ कैसे हो, अपना प्लग परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाए। संत महात्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, साधन तो परमात्मा के साथ जुड़ने के अनेक हैं। कोई ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है, कोई ध्यान के माध्यम से जुड़ता है, कोई योग के माध्यम से जुड़ता है, कोई किसी माध्यम से जुड़ता है। पर संत महात्मा एक मत है इसके ऊपर कि एक गृहस्थ के लिए भक्ति का मार्ग इतना सुगमतम मार्ग है, परमेश्वर के साथ युक्त होने का इससे और आसान मार्ग कोई नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे परम शांति लाभ की जा सकती है, जिससे परमेश्वर के साथ जुड़ा जा सकता है तत्काल और बड़ी सुगमता पूर्वक। फिर आपके पास परमात्मा से जुड़ने का साधन बड़ा अनमोल है। कल भी अर्ज करी थी ना, भक्ति का शुभ आरंभ ही होता है नाम की उपासना से। परमेश्वर के साथ जुड़ने का सुगमतम साधन है, उसे नाम से याद करिएगा। जो नाम आपको प्रिय है उस नाम से उसे याद कीजिएगा। हम राम नाम के उपासक हैं तो हम राम नाम को भी शुरू करते हैं, राम नाम जपिएगा। ये बड़ा सुगमतम साधन है, बड़ा आसान साधन है परमेश्वर के साथ जुड़ने का। नाम तो भक्तजनों भगवान नाम जिसे कहा जाता है, इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वसमर्थ है ये नाम। लोग तो यहां तक कहते हैं, संत महात्मा ये कहते हुए अघाते नहीं है, परमेश्वर यदि चमत्कारी है तो परमेश्वर का नाम उससे अधिक चमत्कारी है। परमेश्वर का नाम परमेश्वर से बड़ा है। आप ही कहते हो ना, राम का नाम राम से बड़ा। क्यों? वह परमात्मा इस नाम के वश में है, और जो जिस चीज के वश में होता है वह महान, वह अधिक बड़ा होता है। परमेश्वर का नाम परमात्मा से बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वशक्तिशाली है ये नाम। इसके सामने भक्तजनों कभी पापों की गणना नहीं हो सकती। ध्यान दें, 1 किलो रुई को जलाना है तो उसके लिए 1 दिया सलाई पर्याप्त। 100 किलो रुई को जलाना हो तो उसके लिए 100 दिया सलाई नहीं चाहिए, एक ही पर्याप्त।
उससे चाहे 1 किलो जला लो, चाहे 100 किलो जला लो, एक ही दिया सलाई पर्याप्त। ये कमरा अंधकारमय है, अनेक वर्षों से अंधकार छाया हुआ है इस कमरे में। एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा बल्ब इस अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। संत महात्मा कहते हैं यही स्थान है नाम। नाम भी ऐसा ही काम करता है, हमारे पाप पुंज को जला के राख कर देता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को जला के राख कर देता है नाम। कब? यदि भावना सहित जपा जाता है। ये भाव बहुत ऊंची बात है। नाम की उपासना कैसे करनी है भक्तजनों, इतना ही याद रखिएगा। बहुत कुछ इसके विषय में जानने की आवश्यकता नहीं, इतना ही जानना है कि इसे जपना है, पर भाव सहित जपना है। भाव रहित जपा हुआ नाम इतनी आसानी से वह फल नहीं देता जो भाव सहित जपा हुआ दिया जाता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है, परमात्मा के होके नाम जपिएगा। हमारी कठिनाई यह है, राम राम तो हम जपते हैं लेकिन याद संसार को करते हैं। संत महात्मा यहां स्पष्ट करते हैं, ना भाई, जिसको जप रहे हो याद भी उसी को करो, तो इसको कहेंगे भाव सहित राम नाम जपना। इससे अपार लाभ होता है, अगाध लाभ होता है, अपरिमित लाभ होता है। देखो ना माताओं, एक छोटी सी उदाहरण देखिएगा। एक बच्चा है, आपका मुख तो इधर है मेरी तरफ। एक बच्चा वहां रोता हुआ अपनी मां को पुकारता है। इतनी माएं बैठी हुई हैं, वही मां उठेगी जिसका वह पुत्र है। आप उसको मानते हो? नहीं मानते। आप देख नहीं रहे हैं कौन बाहर बुला रहा है, आपका मुख इधर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि संबंध उसके साथ, बच्चे के साथ इतना घनिष्ठ है, आप उसकी आवाज तक को, आप उसके रोने तक को पहचानते हैं कि ये मेरे पुत्र की आवाज है। वही मां उठ के जाती है। और माताएं यहां बैठी हैं, इसको कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रहेंगी सत्संग में। वह उठ के चली जाएगी क्योंकि उसका बालक रो रहा है। वह अपने बच्चे की आवाज को पहचानती है, अपनापन है उसके साथ। संत महात्मा यही बात स्पष्ट करते हैं। इसी ढंग से यदि परमेश्वर से भी अपनापन आपने स्थापित कर लिया है और फिर उसके नाम को याद करते हो, तो वह आपको अपार लाभ देता है, अपना वात्सल्य आप पर झुला देता है। एक बाप, उसके 4 पुत्र हैं। 3 पुत्र वेरी वेल सेटल्ड, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर है। तीनों की शादियां हुई हैं, अपने घरों में रहते हैं। उन्हें मां बाप की कोई परवाह नहीं, फुर्सती नहीं होती। अपने अपने परिवार में इतना उलझा हुआ होता है व्यक्ति। मां बाप जिसने जन्म लिया है, मां बाप जिसने पाला है, जिस वक्त उन्हें उनकी अत्यांतिक आवश्यकता है, उस वक्त वह अपने परिवार में इतने धंसे हुए होते हैं कि उन्हें अपने मां बाप की चिंता नहीं हुआ करती। भक्तजनों, आज पुत्र हो तो कल को बाप बनने वाले हो। ये बातें हर एक के लिए हैं, हर परिवार में ये घटती हैं ये बातें। आजकल के बच्चों को अपने मां बाप की बहुत परवाह नहीं हुआ करती। 3 वेरी वेल सेटल्ड, मां बाप से पूछ के देखो सेटल्ड है कि अनसेटल्ड है। लोगों की दृष्टि में वह वेरी वेल सेटल्ड। देखो इस मां बाप के कितने होनहार पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 3 कितने कितने बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बहुएं आई हैं, महल जैसे मकान में रहते हैं वह, लेकिन मां बाप की कोई खबर नहीं है। वे बीमार पड़ जाए उनको कोई पता नहीं लगता। सुबह दफ्तर जाते हैं, रात को आते हैं, उसके बाद अपने बच्चों से, अपनी बीवी से बातचीत करनी होती है, अपने मां बाप की कहां खबर। एक पुत्र है जिसे हम नालायक कहते हैं, जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, जिसे हम अनसेटल्ड कहते हैं, वह अपने मां बाप के पास रह के उनकी सेवा करता है।
मैं आपके बुढ़ापे का साथी बनूंगा, और तो पिताश्री माताश्री मैं कुछ दे नहीं सकता आपको, आप मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो दाल रोटी खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं खाओगे तो मैं मांगूंगा नहीं। एक पुत्र, इसको संत महात्मा शास्त्र सुपूत कहते हैं, अपने मां बाप की सेवा करने के लिए वहां टिका हुआ। आज पिता कहीं बाहर गए हुए हैं, बाहर से 5 पेटियां आम की लाए। पिता तो पिता ही रहता है ना, मां तो मां ही रहती है। पुत्र कपूत हो सकता है, पूत कपूत हो सकता है, मां तो माता नहीं हो सकती, पिता तो कुपुता नहीं हो सकता। 5 पेटियां सेबों की लाए हैं, 3 पेटियां अपने बड़े पुत्रों के लिए, एक अपने छोटे पुत्र के लिए और एक अपने लिए। तीनों के घर पेटियां भिजवा दी हैं। लो बेटा, मैं बाहर गया हुआ था, आपके लिए, अपने पोतों पोतियों के लिए ये आम लाया हूं, चूस लेना। भिजवा दिए। संभव क्या, वह छोटा पुत्र ही गया होगा देने के लिए, 3 पेटियां उठा के हर एक अपने बड़े भाई को देने के लिए दे के लौट आया है। पीछे से मां कहती है, जिनको पेटियां भेजी हैं उन्होंने तो कभी हमारी सुध नहीं ली। ये देखो, जितने दिन तुम कह रहे हो, तुम्हें याद कर करके इतना रोता रहा है, इतना बिलखता रहा है, इतनी याद तो तेरी मुझे भी नहीं आती जितनी इस पुत्र को आती है। इस बात पर पिता निहाल होके लौटते आके उसे छाती के साथ लगाता है, और जो अपने लिए पेटी लाया हुआ है वह भी उसी पुत्र को दे देता है। ले बेटा, मेरे पास और तो गरीब के पास कुछ नहीं, ये प्रेम ही है देने के लिए, और ये आमों की पेटी जो मैं अपने लिए लाया हूं वह भी तू ले। जितना प्रगाढ़ परमेश्वर के साथ प्रेम होगा, उतना अधिक वात्सल्य परमात्मा का अपने बच्चों को मिलेगा, हमें मिलेगा। प्रेम पूर्वक, भाव सहित परमेश्वर के नाम का आराधन कीजिएगा, परमेश्वर के भोग के आराधन कीजिएगा। बार बार अर्ज करता हूं, आज भी आपकी सेवा में अर्ज करूंगा, एक माला फेरें, एक माला फेरने के बाद थोड़ा संपुट दें, परमात्मा मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं तेरा हूं और तू मेरा, और उसके बाद माला फेरनी फिर आरंभ कर दीजिएगा। इसके साथ आपका संबंध नित्य परमात्मा के साथ घनिष्ठ होता जाता है, और जितना संबंध आपका घनिष्ठ होगा उतना परमात्मा के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 60 वर्ष बीत गए भक्तजनों, 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष किसी के बीत गए, धन कमाते हुए, संतान पैदा करी है, शादी हुई है, संपत्ति इकट्ठी करी है, बगीचे बनाए हैं, इत्यादि इत्यादि, न जाने इतने वर्षों में कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है। भौतिक पूंजी जिसे कहा जाता है। आप ही बताओ, जितना 60 वर्षों में इकट्ठा किया हुआ है, इतना सब कुछ किसी को दे दो और उसे कहो कि 60 घंटे मेरी आयु बढ़ा दी जाए, तो नहीं बढ़ती। बोलो, नहीं संभव ना। इसलिए इतनी दौड़ धूप कर रहे हो। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न बुद्धिजीवी करते हैं, सारा दिन राम राम जपते रहें तो पेट कैसे भरेगा? मैं भी का एक प्रश्न पूछता हूं, आज तक राम राम नहीं जपा, कई क्विंटल अन्न अंदर चला गया है, कई क्विंटल अंदर चावल चले गए हैं, कई क्विंटल अंदर दाल सब्जी चली गई है, क्या आप कह सकते हो कि आपका पेट भर गया है? ये बताइए। जब कभी भी भरेगा तो ये राम नाम से भरेगा, इन नश्वर चीजों से नहीं भरेगा। इसलिए भक्तजनों, परमेश्वर का सहारा लीजिएगा। ये सारे के सारे सहारे ऐसे हैं जिन्हें नश्वर सहारे कहा जाता है, जो आज नहीं तो कल विधवा बना के चला जाएगा, पुत्रहीन बना के चला जाएगा, सहारा धनहीन बना के चला जाएगा। क्यों? इनका स्वभाव ही ऐसा है, नश्वर है ये स्थायी नहीं है। परमेश्वर का सहारा ही एक स्थायी शाश्वत सहारा है, जो ना किसी को विधवा बनाता है, ना किसी को पुत्रहीन बनाता है, ना किसी को धनहीन बनाता है। परमेश्वर के साथ
विवाह किया हुआ सदा सदवा रहता है व्यक्ति। आप विवाह कर लो, आप सदवा रहोगे, ये विवाह कर लें, ये सदा सदवा रहेंगी। परमेश्वर शाश्वत है, परमेश्वर का सहारा भक्तजनों सर्वोपरि है। एक राजा की कहानी याद आती है। बूढ़े हो गए, संतानहीन है, कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा राजपाट है, कौन संभालेगा। किसी ज्योतिषी ने बताया, किसी ब्राह्मण ने बताया, महाराज किसी ब्राह्मण का पुत्र स्वेच्छा से यदि आपके यज्ञ में बलि देने के लिए तैयार है अपनी, तो हो सकता है आपके घर पुत्र पैदा हो। ढंढोरा पिट गया, सारी प्रजा को सूचना मिल गई। एक ब्राह्मण है, बहुत गरीब तो नहीं, लेकिन गरीब ही कहिए, जिसके बच्चे अपने नहीं, अपने पास नहीं, वह गरीब ही है। इस ब्राह्मण के पास भी एक पुत्र इस प्रकार का है जो इनकी सेवा करता है, मंदिर इत्यादि रोज जाता है, पूजा उपासना करता है। ये ब्राह्मण अजीब सा पिता है, इस बच्चे को निखट्टू मानता है। ये हमारे ऊपर बोझा है, हमारे पास अपने पास ही खाने के लिए नहीं, तो इसको कहां से दें, वो ना हो तो इसको राजा को बेच दें, हमारा काम भी चल जाएगा और इसका काम भी चल जाएगा। राजा के पास उस पुत्र को लेके चले गए। राजा ने पूछा, बेटा अपनी इच्छा से आए हो? हाँ महाराज, अपनी इच्छा से आया हूं। लायक बच्चा है, होशियार बच्चा है, अपने माँ बाप को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि नहीं ये मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं। कहा, हाँ महाराज मैं अपनी इच्छा से आया हूं। यज्ञ का दिन आ गया, बलि का दिन आ गया, तैयारियां हो रही हैं यज्ञ के लिए। ब्राह्मण पुत्र की आज बलि चढ़ेगी। इसके बाद राजा को उम्मीद है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा स्वयं इस बालक के पास, होनहार बालक के पास गए, जाके कहने लगे, बेटा आज तुम्हें पता है कि तुम्हारी बलि दी जाएगी? हाँ राजन पता है। तो कोई तुम्हारी यदि अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ। कोई नहीं महाराज, अंतिम इच्छा कोई नहीं, मैंने अपना नित्य नियम करना है, ये पास ही नदी है उसमें स्नान करूंगा, उसके बाद भजन पाठ इत्यादि करूंगा, उसके बाद मैं हाजिर। चलो बेटा मैं तुम्हें लेके चलता हूं नदी के किनारे। मानो मन में शक होगा कहीं भागी ना जाए, इसलिए राजा स्वयं गए हैं उस बच्चे के साथ, नदी में स्नान किया है, स्नान करके कपड़े इत्यादि पहन के बाहर निकला है, किनारे पर आ गया है। 4 ढेरी उसने बनाई है रेत, 4 ढेरी रेत की बना के राजा देख रहा है ये क्या कर रहा है। सबसे पहले एक ढेरी को हटा दिया, उसके बाद दूसरी ढेरी को हटा दिया, उसके बाद तीसरी ढेरी को हटा दिया, चौथी ढेरी की परिक्रमा लेके राजा को कहने लगे, राजन मैं तैयार हूं बलि के लिए, आप जहां मुझे ले जाना चाहें ले चलिए। राजा को संदेह हुआ, इसने ये क्या किया? जिज्ञासा उठी, पूछना चाहिए, बेटा ये क्या किया है तूने? कुछ नहीं राजन, ये मेरा नित्य नियम था, मैंने कर दिया, आप चलिए। नहीं नहीं, मैंने आपको खरीदा हुआ है, आप मेरे से कोई बात छुपा के नहीं रख सकते, आपको ये बताना होगा कि आपने क्या किया है। होनहार ब्राह्मण पुत्र बताता है राजा, राजन जैसे ही हम संसार में आते हैं तो हमें सबसे पहले आसरा अपने माँ बाप का मिलता है। ये पहली ढेरी मेरे माँ बाप की थी, उन्होंने मुझे बेच दिया निखट्टू समझ के, ये किसी काम का नहीं है। मानो मेरे जीवन में मेरे माता पिता का सहारा भी जो है वह खत्म हो गया, इसलिए वह ढेरी मैंने हटा दी। जैसे ही आदमी बड़ा होता है तो उसको दूसरा आश्रय मिलता है राजा का, जो प्रजा का रखवाला है। यहां पर मेरी बदकिस्मती देखिएगा, ये दूसरी ढेरी राजा की है, मैंने वह भी गिरा दी है। क्यों? मुझे उसका आश्रय भी नहीं रहा। वह अपने स्वार्थ के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पुत्रहीन बना रहा है, मेरी बलि चढ़ा रहा है, मानो मुझे उसका भी आसरा नहीं रहा। तीसरा आसरा राजन देवी देवताओं का हुआ करता है। देवी देवता ही तो मेरी बलि ले रहे हैं, मुझे उनका सहारा भी नहीं है, इसलिए मैंने तीनों की तीनों ढेरियां जो हैं वह गिरा दी हैं।
एक ही आसरा बाकी रह गया है, इसे राम आसरा कहा जाता है। इस आश्रय पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए इस आश्रय की अभी भी बाकी है। इस आश्रय की, इस ढेरी की मैंने परिक्रमा लेके तो मैं तैयार हूं महाराज, मुझे ले चलिएगा। कहा ना, भगवान का आसरा कभी किसी को बेसहारा नहीं करता। तत्काल राजा के मन में बात आई, अभी इसकी बलि दी जाएगी। क्या भरोसा है, बलि देने के बाद मुझे पुत्र प्राप्ति होती है कि नहीं होती? और यदि पुत्र प्राप्त होता है तो क्या भरोसा है, वह नॉर्मल होगा कि मेंटली रिटार्डेड होगा, पंगु होगा? मैं तो नहीं जानता। इतना होनहार बच्चा मिलना बहुत कठिन। होना हो तो मैं इसी को अपना पुत्र क्यों ना बना दूं। आश्रय किसी को बेसहारा बेआसरा नहीं रखता, परमात्मा का सहारा दिया हुआ है। ध्यान दें, परमात्मा ने सहारा कब दिया है? इसने सहारा परमात्मा का कब दिया है? जब और तीनों ढेरियां ढा दी हैं, उस वक्त परमात्मा ने इसको आसरा दिया है। अब इसका कोई नहीं है। अब ये मानता है कि मेरा तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। कहते हैं भक्तजनों, ऐसा राज्य किया है उस बालक ने जैसे राम राज्य हुआ करता। क्यों? परमात्मा का जो हो चुका हुआ। परमात्मा का होके जब किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है तो उसमें गलतियां नहीं हुआ करती, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए दास की अरदास है आप सबकी सेवा में भक्तजनों, ये जितने संसारी संबंध हैं ये तो नदी नाम संयोग हैं। जानते हो इस कहावत का क्या अर्थ है? मानो नदी के इस शोर पर, इस किनारे पर लोग इकट्ठे होते हैं, नदी में बैठ के इकट्ठे जाते हैं, नदी पार पहुंचते हैं, दूसरा किनारा आ जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहां चला जाता है। ये संसार में जो हमारा संबंध है, जो संयोग है, मात्र इतना ही है, इसके ज्यादा उसकी अवधि नहीं है। धीरे धीरे भक्तजनों राम नाम जप के, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ के, उससे बल प्राप्त करके, तो संसार से जो अपनापन जोड़ा हुआ है उसे कम करते जाइएगा। मत सोचिएगा ये एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं, बहुत समय लग सकता है इसे। जन्म जन्मांतरों से जो अपनापन जुड़ा हुआ है, इसे तोड़ने के लिए समय लगता है, पर तोड़ना तो पड़ेगा, अपनापन कम करना पड़ेगा संसार के साथ, तो ही परमात्मा का अपनापन जो है वह मिलेगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ 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 दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी, ओ दाता एक राम भिखारी सारी।